गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, भारतीय इतिहास की कक्षाएं चल रही थी और भारतीय इतिहास की कक्षाओं में एक वीडियो अब तक उपलब्ध करा दिया गया है। और पहला हमने टॉपिक लिया है इतिहास का सामान्य परिचय, जो डिटेल में आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट वीडियो को देख लें। भारत के इतिहास में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया मैंने आपको वहाँ पढ़ा दिया है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे। आज आगे हम बढ़ते हैं, इतिहास के उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इतिहास को बड़े शानदार तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। इतिहास पढ़ने का मतलब बेटा ये नहीं है केवल आप एग्जाम क्रैक करें। इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल पेपर को पास करें। इतिहास पढ़ने का मतलब ये है कि हमारी संस्कृति क्या है और हमें किस तरीके से सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ये भी हमें देखना है। इतिहास से ही अपने को ये भी सीखना है कि पीछे बैग जो है, अपना पास्ट जो है, उसमें हमारे पूर्वजों से क्या गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को पुनः अपने को दोहराना नहीं है। अगर वहाँ गलतियां हुई हैं तो उनके रिजल्ट क्या निकले हैं, उन सब चीज़ों को भी हमें सीखना है। इतिहास सीखने की एक नई चीज़ है। इतिहास सीखने की एक बात करें तो एक विषय है। यानी इसमें जितना ज़्यादा सीखा जाएगा व्यक्ति उतना ही ज़्यादा परिपक्व होता जाएगा। तो बिना समय कमाए आप लोग फिर दोबारा से तैयार हो जाएं और अब इतिहास का वो सेशन हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम लगाए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा दिया था इतिहास का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। और पाषाण काल में सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे इतिहास का कालक्रम। देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे इतिहास का कालक्रम, हम देखेंगे इतिहास का काल क्रम हम पढ़ेंगे। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, वो भाग कौन कौन से अपने हैं, तो इसकी चर्चा सबसे पहले हम करेंगे। इतिहास का कालक्रम हम देखेंगे। वैसे तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य तौर पर हमने पढ़ा है, एकेडमिक एजुकेशन जब हमने हासिल की है, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और इसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा आधुनिक भारत का इतिहास है। लेकिन प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत से पहले भी इतिहास का एक कालक्रम है, उस कालक्रम को हम देखेंगे। इतिहास को कालक्रम के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। कालक्रम के हिसाब से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे साहब तीन भागों में विभाजित है। तीन भागों में, तीन भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। कालक्रम के हिसाब से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में विभाजित किया गया है, किया गया है। तो देखिए तीन भाग अपने कौन कौन से हैं। तीन भाग अपने कौन कौन से हैं बेटा? आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना है, हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि अब जो एग्जाम होंगे वो डिटेल से अपने क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो पहला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा भाग, इसे बेटा हम कहते हैं आधे, आधे ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। तीसरा जो काल अपना है उस तीसरे काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो देखिए इतिहास को कालक्रम के हिसाब से बेटा कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे गुरुजी तीन भागों में बांटा गया है। पहले वाला भाग कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल है। दूसरे वाला भाग कौन सा है? तो ऐतिहासिक काल है, सॉरी आधे ऐतिहासिक काल है। और तीसरे वाला काल कौन सा है? तो ऐतिहासिक काल। सबसे पहले आप लोग इन तीन काल के बारे में जानेंगे। आखिर प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल क्या होता है, या फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, 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 प्रा
मानव जीवन का वह काल, मानव जीवन का, मानव जीवन का वह काल, मानव जीवन का वह काल जिसका, जिसका लिखित विवरण, जिसका लिखित विवरण, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, तो ऐसा काल क्या कहलाएगा? तो आप बताएंगे ऐसा काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। दूसरा देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, मानव जीवन का वह काल, मानव जीवन का वह काल, मानव जीवन का वह काल, वह काल जिसका लिखित विवरण, जिसका लिखित विवरण, लिखित विवरण तो मिलता है, तो मिलता है, परंतु, परंतु उसे अभी तक, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा काल बेटा क्या कहलाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। तीसरा काल आप देखिए यहाँ, मानव जीवन का वह काल, मानव जीवन का वह काल, मानव जीवन का वह काल जिसका, जिसका लिखित, जिसका लिखित विवरण, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है, होता है, तथा उसे, तथा उसे पढ़ लिया गया है, तथा उसे पढ़ लिया गया है, गया है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषाएं हैं। देखिए, आप लोगों से पूछा जाएगा इतिहास का कालक्रम, तो 3 भागों में आप बता देंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कहीं आ जाए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो आप बताएंगे मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता, ऐसा काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। आधे से ध्यान रखना है, आधा, आधे से क्या ध्यान रखना है बेटा? आधा। तो देखो आधा क्या है? मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके, तो ऐसा काल कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। काम देखो आधा रह गए, यहाँ तो पूरा ही गायब है, कोई लिखित विवरण ही उपलब्ध नहीं हो रहा है, यहाँ विवरण मिलता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो आद्य ऐतिहासिक काल से आधा ध्यान रखना आप, सामान्यतः आधा, तो ऐसा काल कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। अब लिखित विवरण मिला और हम इसे क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि बेटा इस काल के मानव की लिपि अलग थी, लिखने का तरीका अलग था, इन लोगों की भाषाएं अलग थी, इन लोगों के चिन्ह अलग हैं, तो ये लोग तो उस चीज़ को समझते थे लेकिन हम उसे आज तक नहीं समझ पाए कि इन लोगों ने लिखा क्या है। हालांकि इन लोगों ने लिखा है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। आगे देखिए, ऐतिहासिक काल, मानव जीवन का वह काल जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध होता है, इसका लिखित विवरण उपलब्ध होता है तथा उसे पढ़ भी लिया गया है, यानी कि उसको हमने आसानी से पढ़ लिया है, तो काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल है। अगर ये पूरी तरीके से डिटेल में आपको याद नहीं हो रहा है तो देखो सामान्य तौर पर आप कैसे याद करेंगे? प्रागैतिहासिक काल कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल रिकॉर्ड मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल रिकॉर्ड मिला लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल रिकॉर्ड भी मिला और उसको हमने क्या कर लिया है बेटा? पढ़ भी लिया है। तो ये इतिहास के 3 कालक्रम है। अब देखो इस काल के दौरान आप किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे? इस काल के दौरान बेटा हम पढ़ेंगे पाषाण काल। इस काल को क्या कहा जाता है? तो पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है।
मानव जीवन का पहला काल है पाषाण काल, और इस काल में मानव ने किसका प्रयोग किया है बेटा? तो पत्थर का प्रयोग किया है, स्टोन एज ये है, तो इसे हम कहेंगे पाषाण काल। अगले पेज के ऊपर चलेंगे, तब पाषाण काल की डिटेल हम देखेंगे। आधे ऐतिहासिक काल में आप दो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, यहाँ दो टॉपिक आप पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें एक टॉपिक तो आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन आप करेंगे। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को बेटा क्या कहा जाता है? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। और इसी में आप पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? तो गुरुजी वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, और वैदिक सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। तो बेसिकली ध्यान रखना, आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। और जो वैदिक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता बेटा? वैदिक सभ्यता जो है इसका समय रहा है 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के और 600 बीसी तक। वैदिक सभ्यता कब से कब चली है? तो 1500 बीसी से लेकर के, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, और कहां तक है? तो 600 ईसा पूर्व तक चली है। अब देखो ये बात समझ में आ रही है यहाँ कि 600 ईसा पूर्व के बाद वाला जितना भी समय है, कौन सा? 600 ईसा पूर्व के बाद वाला जितना भी समय है, तो वो कौन से काल के दौरान पढ़ेंगे हम? ऐतिहासिक काल के दौरान पढ़ेंगे। यानी कि जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में इसके बाद वाला जो समय है वो पूरा का पूरा ऐतिहासिक काल। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। तो पहला काल कौन सा है अपना बेटा? तो प्राग ऐतिहासिक काल है। पहला काल कौन सा है? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल आप लोग तरीके से पढ़ेंगे तो इतिहास का जो डर बना हुआ है बेटा, वो इतिहास का डर आपकी इस क्लास से निकल जाएगा, पूरा डर निकल जाएगा। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल को ही क्या नाम दिया गया है? तो आप कह सकते हैं साहब इसको हम कहते हैं क्या? पाषाण काल। इस काल को ही हम क्या कहते हैं? पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यानी इस काल में मानव ने किसका प्रयोग किया है? केवल और केवल बेटा पत्थर का प्रयोग किया है। और पत्थर को हम क्या कहते हैं? पाषाण। इसको अंग्रेजी में स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, यानी पत्थर का काल या पाषाण काल। तो देखिए अभी मैंने बात की है कि प्राग्ञ ऐतिहासिक काल मानव जीवन का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता। पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? पाषाण काल को बेटा अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। ये लो साहब, 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए 3 भाग अपने कौन कौन से हैं, इसको हम देखें। 3 भाग, 3 भाग। एक तो आपको याद रखना है बेटा पी। कौन सा भाग है? पी है साहब। दूसरा अपने को याद रखना है एम। तीसरा अपने को याद रखना है एन। पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो पहले वाला भाग कौन सा है? पी है। पहले वाला भाग कौन सा है बेटा? पी है। दूसरे वाला भाग कौन सा है? एन है। और तीसरे वाला भाग कौन सा है? एम। सॉरी, दूसरे वाला जो भाग है वो एम है, और तीसरे वाला भाग कौन सा है बेटा? एन है। अब देखिए कैसे याद करेंगे कि साहब नाम कौन कौन से हैं, ये हमें देखना है। तो देखो तीनों काल के नाम क्या क्या याद करने हैं। पी से अपने को याद रखना है क्या? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इसी काल को पी से याद करना है पैलियोलिथिक युग। कौन सा युग है? तो आप बताएंगे पैलियोलिथिक युग है साहब। पैलियोलिथिक युग, यानी पूरा पाषाण काल को ही हम क्या कहते हैं बेटा? पैलियोलिथिक युग कहते हैं। इसी काल को कार्य के आधार पर हम कहते हैं आखेटक युग।
क्या कहते हैं इसको? आखेटक युग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इधर देखो, एम से क्या याद करना है अपने को? एम से याद रखना है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और एम से ही अपने को याद रखना है मीसोलिथिक युग। कौन सा युग है? तो आप बताएंगे गुरुजी मीसोलिथिक युग है। कौन सा युग है? मीसोलिथिक युग। और इसी काल को हम काम के आधार पर कहते हैं पशुपालक। क्या? पशुपालक प्लस आखेटक युग। पशुपालक प्लस आखेटक युग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। और मानव के द्वारा अपनाया गया पहला पालतू जीव कौन सा है बेटा? तो कुत्ता है। ध्यान रहे, कुत्ता जीवों में सबसे वफादार क्यों है? क्योंकि मानव का दुनिया में सबसे पहले पाला कौन से जीव से पड़ा है? तो कुत्ते से पड़ा है। सबसे पहले कुत्ते को क्या बनाया है? तो पालतू बनाया है। एम से, सॉरी एन से देखो बेटा आगे। एन से आप देखिए, एन से बनता है नव पाषाण काल। क्या बनता है? तो आप बताएंगे गुरुजी नव पाषाण काल। इसी नव पाषाण काल को हम कहते हैं उत्तर, क्या कहा जाता है? उत्तर पाषाण काल। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? उत्तर पाषाण काल। और इसी को हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे नियोलिथिक, नियोलिथिक युग। क्या कहा जाता है इसी को? नियोलिथिक युग कहा जाता है। और इसी में मानव ने क्या शुरू कर दिया है? तो कृषि। तो इसे कृषि युग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा जाता है इसको? कृषि युग भी कहा जाता है। देखो, यहाँ मानव ने प्रॉपर रूप से मध्य पाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ नहीं किया। हालांकि मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहीं कहीं से प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से यहाँ काम करना शुरू नहीं किया है। तो कृषि कहाँ से शुरू हुई है? तो नव पाषाण काल से शुरू हुई है। देखो, जहां एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है, तरीके से मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि इतिहास समझ के ऊपर आधारित है। अगर आपकी समझ अच्छी है, आपके अंदर जो मानसिक समझ है वो अच्छी डेवलप हो गई है, तो मैं कह सकता हूं आपको सब कुछ याद होगा। नव पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। अगर बेटा कहीं भी किसी काल में आपको उत्तर लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए? उत्तर लगा हुआ मिल जाए, तो आपको समझ लेना है कि अब ये काल क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। जैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, हम पढ़ते हैं वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल। इस वैदिक काल को ही दो भागों में बांटा जाता है, और एक काल का नाम है ऋग्वैदिक काल। पहला वाला कौन सा है बेटा? तो ऋग्वैदिक काल है। अब कैसे समय समाप्त होता है उत्तर के साथ, ये आप लोग देख रहे हैं। ऋग्वैदिक काल, दूसरे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल। ये काल रहा है 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक। और ये वाला काल रहा है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। टोटल पूरी सभ्यता कहां से कहां चली है? तो 1500 से लेकर के 600 बीसी तक। तो देखिए, 600 बीसी में आकर के वैदिक काल समाप्त हो रहा है, वैदिक सभ्यता अपनी समाप्त हो रही है। तो यहाँ जैसे उत्तर लग गया तो समझ लेना है कि वैदिक सभ्यता का अंतिम चरण है, वैदिक सभ्यता समाप्त होने जा रही है। यहाँ पर देखो, नव पाषाण काल को हम क्या कह रहे हैं बेटा? उत्तर पाषाण काल कह रहे हैं। तो पाषाण काल यहाँ समाप्त हो रहा है। पाषाण काल की शुरुआत कहाँ हो रही है? पुरा पाषाण काल में। और समाप्ति कहाँ हो रही है? नव पाषाण काल में। आपसे बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर समझ में नहीं है तो यही सिंपल प्रश्न क्या हो जाएंगे? कठिन प्रश्न के रूप में आ जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा बेटा कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच कौन सा काल रहा है? पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच कौन सा काल रहा है? कौन सा काल रहा है? अब देखो, जैसे ये प्रश्न आता है तो हम लोग डर जाते हैं। ऑप्शन में आपको, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में ये डाल देंगे आपको कि साहब ये लोह काल रहा है। ऑप्शन में आपको ये डाल देंगे यहाँ कि ये कांस्य युग रहा है या कांस्य काल रहा है, कांस्य काल रहा है।
ऑप्शन में आपको डाल देंगे, यहाँ मान लीजिए ऑप्शन सी लिख दिया, वैदिक काल रहा है, वैदिक काल रहा है। और एक ऑप्शन आपको एक्चुअल डालेंगे, जो उत्तर बनेगा मान लीजिए यहाँ डाल दिया मध्य पाषाण काल रहा है, मध्य पाषाण काल। अभी तो आप लोग इसको समझ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत आसान प्रश्न है और इसको हम सोल्व कर देंगे, लेकिन जब ये प्रश्न अपने पेपर में छपता है तो सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, इन ऑप्शन को देख करके मजबूर होते हैं। देखो ये कह रहा है कि पुरा पाषाण काल और बेटा उत्तर पाषाण काल के बीच या नव पाषाण काल के बीच कौन सा काल रहा है। बीच का वाला जो काल है वो मध्य कहलाता है। बीच क्या कहलाता है? मध्य कहलाता है। पाषाण काल की बात चल रही है तो मध्य पाषाण काल। लेकिन ये जैसे ही आएगा दिमाग काम करेगा, यार लोह काल था, कांस्य काल था, कौन सा है, डरना ही नहीं है। पाषाण काल में केवल पत्थर, पाषाण काल में केवल पत्थर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा? पाषाण काल में आपको केवल और केवल क्या याद रखेंगे? पत्थर। अब जब बात ही पत्थर की चल रही है तो लोहा तो है ही नहीं है, कांसा है ही नहीं है, वेदों की कोई बात है ही नहीं है। अब ऑटोमेटिक अपने पास कौन सा बच गया? मध्य पाषाण काल। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो वापिस देख लो आप लोग, पूरा पाषाण काल पहला काल है, पी से याद रखो आप, तो पी एम एन याद करो। पाषाण काल के 3 भाग हैं, पी एम एन। कौन से? पी एम एन। पी से क्या बनेगा? पूरा पाषाण, एम से क्या बनेगा? मध्य पाषाण, और एन से क्या बनेगा बेटा? नव पाषाण काल बनेगा। दूसरा देखो, पी से ही अपने को याद क्या करना है? पैलियोलिथिक युग। एम से क्या याद करना है? मीसोलिथिक युग। और एन से क्या याद रखना है? नियोलिथिक युग। पहले काल में मानव ने क्या किया है? आखेट यानी शिकार करता था, तो आखेटक युग। दूसरे काल जो अपना काल है बेटा उसमें क्या करता है? पशुओं का पालन करता है, तो पशुपालक युग। और इसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? आखेट भी कर रहे हैं। तीसरा जो काल है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कृषि। तो ये कौन सा काल हो गया? कृषि युग। कैसे भी पूछ ले, आप लोगों की समझ में होना चाहिए। उत्तर वहां नहीं निकलते हैं बेटा जहां अपनी समझ में अपना पूरा का पूरा मैटर नहीं है, पूरी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, तो वहां उत्तर नहीं निकलेंगे, उत्तर यहीं से आएंगे। तो चलिए एक एक काल को हम देखेंगे, एक एक काल को बेटा हम पढ़ेंगे। अब एक एक काल को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले वाला काल कौन सा है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। देखो काल का मतलब समय है, पाषाण का मतलब पत्थर है, और पुरा का मतलब प्राचीन है। पुरा का मतलब क्या है? प्राचीन। अर्थात वह काल की जब पत्थर का यूज किया जा रहा था और उस समय सबसे जो प्राचीन काम चला है, सबसे पुराना जो समय रहा है, उसी को हमने क्या नाम दिया है? तो आप बताएंगे पूरा पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, तो एक तो ध्यान रखना है इसके अन्य नाम क्या है, यानी कि उपनाम क्या है इसके, ये अपने को ध्यान रखना है बेटा। उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो इसे क्या कहा जाएगा? आखेटक युग कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी इसको हम कहेंगे आखेटक, या फिर आखेट को ही आप क्या कह सकते हैं? शिकार। तो शिकारी युग भी आप कह सकते हैं। कौन सा युग था ये? शिकारी युग था। इसी को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक। कौन सा लिथिक कह रहे? पैलियोलिथिक युग। बात वही है, पी से बनाने अपने को, पी से पुरा पाषाण, पी से पैलियोलिथिक युग अपने को ध्यान रखना है। आगे देखो बेटा, एक एक पॉइंट जो है बहुत शानदार है। पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है? पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन है साहब? देखो पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता, तो पुरा पाषाण काल के खोजकर्ता है बेटा रॉबर्ट। कौन सा बर्ट है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। और ये खोज कब हुई है? तो आप बताएंगे 1863 ईस्वी में हुई है साहब। अब देखो रॉबर्ट ब्रूसफुट को, रॉबर्ट जो ब्रूसफुट है इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं? तो एक तो आप बताएंगे कि इन्हें इन्हें प्राग्ञ ऐतिहासिक, इन्हें प्राग्ञ ऐतिहासिक, इन्हें प्राग्ञ ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे?
प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना है, इन्होंने इन्होंने सर्वप्रथम, इन्होंने सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम पल्लावरम से, कौन से वरम से? पल्लावरम से, जो कहाँ है? तो आप बताएंगे गुरुजी ये मद्रास में है। कहाँ है ये? मद्रास। और बेटा मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? तो आप बताएंगे चेन्नई। और ये चेन्नई कहाँ है? तो आपका उत्तर आएगा गुरुजी ये तो तमिलनाडु में है। कौन से नाडु में है? तमिलनाडु में है। पल्लावरम मद्रास से, पल्लावरम मद्रास से हस्त कुठार प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया है? हस्त कुठार प्राप्त किया है। मतलब इसने यहां से हैंडेक्स प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है बेटा? हैंडेक्स प्राप्त किया, प्राप्त किया। तो देखिए रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, इन्होंने 1863 ईस्वी में इस काल की खोज की है बेटा। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि इन्हें प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। और इसी व्यक्ति ने क्या किया? सर्वप्रथम पल्लावरम नामक स्थान से, ये स्थान आपको याद होना चाहिए, ये स्थान बेटा आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ से पहला हस्त कुठार प्राप्त किया गया। तो आप बताएंगे पल्लावरम से किया गया। और ये पल्लावरम कहाँ है? मद्रास। मद्रास का वर्तमान नाम क्या है बेटा? चेन्नई। और चेन्नई कौन से स्टेट में है? तो आप बताएंगे चेन्नई सर जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। अब देखो यहां अपने को ध्यान रखना है, तमिलनाडु जो है, कौन सा नाडु बेटा? तमिलनाडु भारत का, किसका? भारत का, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। कौन सा राज्य है? दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी राज्य। देखो आप लोग ध्यान रहे, जो टॉपिक से अलग हट करके आपको एक्स्ट्रा सवाल बताए जा रहे हैं, तो इन सवालों को भी आप लगातार साथ साथ नोट करेंगे, लगातार साथ साथ याद करेंगे। आप एग्जाम देने जब जाएंगे बेटा, तो वहां देखना आप लोग कि आपके पूरे के पूरे जो पर्सन है उनमें से लगभग लगभग 8 से 10% पर्सन ऐसे मिलेंगे कि जो टीचर ने आपको टॉपिक के अलावा पढ़ाया है, टॉपिक से अलग हट करके पढ़ाया है। अब देखो यहाँ तमिलनाडु, ये हमारा तो विषय क्या चल रहा है? पाषाण काल चल रहा है, हस्त कुठार जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसी में मामला समाप्त हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्य फैक्ट क्या है? तमिलनाडु के मुख्य बातें क्या है? मुख्य जो चीजें हैं वो आप पढ़िए। ये भारत का क्या है बेटा? सबसे दक्षिणी राज्य है। अब देखो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य ये है, तो सीधी सी बात है सबसे उत्तरी राज्य भी कोई होगा, सबसे पूर्वी राज्य भी होगा। तो अगर कहीं आ जाए कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है भारत का? तो आप बताएंगे गुजरात है। सबसे उत्तर में कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लद्दाख है साहब। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो तमिलनाडु है। ये लो, देखो 4 सवाल तो वैसे ही हो गए एक्स्ट्रा अपने पास। पूर्वी राज्य अरुणाचल, पश्चिमी कौन सा है? गुजरात, सबसे उत्तर में कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है बेटा? तो तमिलनाडु है। आगे देखिए, वैसे तो पूरा पाषाण काल को बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम याद करेंगे। आपसे पूछा जाएगा पूरा पाषाण काल में मानव का प्रमुख कार्य क्या था? मानव का प्रमुख कार्य क्या था? मानव का प्रमुख कार्य क्या था? तो आप बताएंगे साहब शिकार था। ये केवल क्या करता था? शिकार करता था। या फिर आप क्या बताएंगे बेटा? आखेट। तो मानव का प्रमुख काम क्या है? तो आखेट करना है, शिकार करना है। अब ये केवल एक ही काम करता है बेटा, आखेट करता है, शिकार करता है। क्या गुरुजी और काम नहीं था इसके पास? क्या ये मकान नहीं बनाता था? क्या अन्य काम नहीं करता था? तो ये पहला मानव है। देखो पहला मानव ये है, जैसे घर में बेटा
बच्चा जन्म लेता है। आपने देखा है घर में छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसे सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। प्रारंभ में तो उसे यही पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, माता पिता कौन है, मैं कहाँ हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें उसकी नॉलेज में है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रवाह है ही नहीं अभी, उसके अंदर मस्तिष्क का विकास हुआ ही नहीं पूर्ण रूप से। ऐसे ही पूरा पाषाण काल का जो मानव है, इसके पास अभी ज्ञान नहीं है, इसके पास ज्ञान का प्रवाह है ही नहीं है, तो ये कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं करता है, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है बंदे को। और देखो कितनी शानदार जिंदगी जी रहा है। गुरु जी ये काम तो अच्छा है जब फिक्र ही नहीं है। इसको कोई फिक्र नहीं है, ना शादी की फिक्र है, ना नौकरी की फिक्र है, ना मकान बनाने की फिक्र है, ना कपड़े पहनने की फिक्र है। जिंदाबाद रहता था। कैसा रहता था? जिंदाबाद रहता था। जिंदाबाद मतलब बिना कपड़ों के ही जीवन व्यतीत करता था, इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना। लेकिन बेटा ध्यान रहे, व्यक्ति चाहे कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति कितना भी मानसिक रूप से विकृत क्यों ना हो, उसे कोई ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी उसे एक चीज का ज्ञान जरूर रहता है। और वो ज्ञान किसका रहता है बेटा? तो वो ज्ञान रहता है उसको भूख का। किसका ज्ञान रहता है? भूख का ज्ञान रहता है। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जब भूख लगेगी तो उसे एहसास होगा और वो रोएगा। हम समझ जाएंगे इसको क्या हो रहा है, तो भूख लग रही है साहब। अब इस मानव को भी भूख लगती थी। अब भूख लगती है तो खाना कहाँ बने? रसोई घर तो है नहीं है भाई, रसोई घर है नहीं है, कृषि इनके पास है नहीं है, अन्य साधन इनके पास है नहीं है, तो फिर खाना कहाँ से आएगा? खाना एक ही तरीके से आएगा, ये जंगली जीवों का आखेट करता, जंगली जीवों को मारता और मार करके कच्चे मांस का भक्षण कर लिया करता था और अपना पेट भर के आगे निकल जाया करता था। तो इनका एक ही काम है, और वो काम कौन सा है? शिकार करना। आगे देखो, इस काल में मानव की प्रमुख खोज कौन सी थी? मानव की प्रमुख खोज कौन सी थी? प्रमुख खोज कौन सी थी? प्रमुख खोज तो आप बताएंगे अग्नि का आविष्कार या आग का आविष्कार। अग्नि का आविष्कार। तो यहां मानव क्या करता है बेटा? तो आग जलाना सीख गया था। ध्यान रहे, पूरा पाषाण काल में मानव क्या हो गया था? तो आग जलाना सीख गया था। तो देखो बेटा, मानव यहां आग जलाना सीख गया है। अब गुरुजी इसे तो ज्ञान ही नहीं है, तो आग कैसे जला लिए? माचिस कहाँ से लाया होगा? ये सब चीजें कैसे एडजस्ट की होंगी? तो देखिए बेटा, आविष्कार कभी किए नहीं जाते हैं, बल्कि आविष्कार ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कोई आविष्कार करता नहीं है, बल्कि आविष्कार हो जाता है। और जब कोई घटना घट जाती है, प्रकृति में कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना के ऊपर विद्वान लोग क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं उस समय। और जब वो रिसर्च करेंगे तो उसकी पड़ताल तक पहुंचेंगे कि आखिर ये काम कैसे हुआ है, ये घटना कैसे घटी है। और फाइनली हम जाकर के इस बात के ऊपर पहुंच जाते हैं, इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं कि इस घटना का प्रमुख कारण ये है। और फिर उस घटना को दोहराने के लिए हम लोग उन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है मानव पत्थर तोड़ रहा होगा, भाई पत्थर का ही काम इसके पास है। मानव पत्थर तोड़ रहा होगा, पत्थर से चिंगारी निकल गई होगी और चिंगारी से आग लग गई होगी। हो सकता है वहां घास फूस पड़ा हो, वो जलने लगा हो सकता है कि वहां सर्दी, यानी जब ये आग लगी सर्दी का मौसम हो, आग जली होगी, मानव को राहत मिली होगी। हो सकता है कि उस घास फूस के आसपास कच्चा मांस पड़ा हो, वो उसमें जल गया हो, भुन गया हो, और जैसे उसने वो कच्चा मांस खाया होगा तो अच्छा लगा होगा। उसके बाद दिमाग ने काम करना शुरू किया होगा कि यार ये कैसे हुआ है, और धीरे धीरे करके इसी प्रोसेस से क्या सीख गया? आग जलाना सीख गया। तो आप लोग मोटे मोटी जो बातें हैं उनके ऊपर बेटा ध्यान रखो, मोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान रखो, डिटेल में तो हम पढ़ाएंगे ही। तो देखिए, पूरा पाषाण काल का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट है।
ये खोज कब हुई है बेटा? 1863 में ईस्वी में हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरा पाषाण काल की खोज कौन सी शताब्दी में हुई है, तो आप बताएंगे गुरुजी ये 19वीं शताब्दी में हुई है। कौन सी शताब्दी में हुई है बेटा? तो ये 19वीं शताब्दी में हुई है। इन्हें प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सबसे पहले हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त किया गया? तो पल्लावरम मद्रास से किया गया। पुरा पाषाण काल में मानव का सबसे प्रमुख काम क्या था बेटा? तो आप बताएंगे शिकार करना है, आखेट करना है। इस काल की प्रमुख खोज क्या है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। आग का आविष्कार मानव ने कब किया, या मानव आग जलाना कौन से काल में सीखा? तो आप बताएंगे पुरा पाषाण काल में सीखा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पुरा पाषाण काल की। अब देखिए पुरा पाषाण काल को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अगले पेज के ऊपर चलते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। तो चलिए आगे। सामान्य बातें पीछे हो ही गई हैं। तो देखिए पुरा पाषाण काल कौन सा काल है? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो 3 भाग कौन कौन से हैं। एक तो अपना आएगा बेटा निम्न पुरा पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल है? निम्न पुरा पाषाण काल। एक भाग तो है इसका निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल। और जो तीसरा भाग है पाषाण काल का, सॉरी पुरा पाषाण काल का, तो वो है बेटा उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, आप लोग चिंता मत करो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो देखो पुरा पाषाण काल को फिर दोबारा कितने भागों में बांटा गया? तो आप बताएंगे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला काल निम्न पुरा पाषाण काल है, दूसरा कौन सा है? मध्य पुरा पाषाण काल है, और तीसरा कौन सा है? तो उच्च पुरा पाषाण काल है। ध्यान रहे पाषाण काल के 3 भाग हैं। पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3। पहला पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण। पुरा पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल में मानव ने क्या बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ, मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। कौन सा पत्थर है? तो गुरुजी क्वार्टजाइट पत्थर है। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया। दूसरा उपकरणों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर इस काल को, यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल को, इस काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। अब देखो ये 2 भाग कौन कौन से हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो है सोहन संस्कृति। कौन सी संस्कृति है बेटा? तो आप बताएंगे सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति। दूसरा अपने पास है, दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? हैंड एक्स। हैंड एक्स संस्कृति। और इसी हैंड एक्स संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तो आप बताएंगे मद्रास संस्कृति कहा जाता है। सोहन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
सोहन संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे सोहन नदी घाटी से मिले हैं। कौन सी नदी घाटी से मिले हैं? सोहन नदी घाटी से मिले। और सोहन नदी घाटी कहाँ है बेटा? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में है। सोहन नदी घाटी कहाँ है? तो आपका उत्तर आएगा सर ये तो कहाँ है? पाकिस्तान में है। एक व्यक्ति है बेटा D.N. वाडिया। कौन है? D.N. वाडिया। तो देखो यहाँ जगह कम है तो मैं फिर लिख दूं, कोई बात नहीं है, फिर भी यहाँ लिख देता हूं। तो ध्यान रहे बेटा, D.N. वाडिया ने क्या? D.N. वाडिया ने D.N. वाडिया ने D.N. वाडिया ने इसे सोहन संस्कृति कहा है। क्या कहा है? सोहन संस्कृति कहा है। सोहन संस्कृति कहा है। कहीं आ जाए कि सोहन संस्कृति किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? तो आप बताएंगे D.N. वाडिया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और ये बात कब कही है? तो आपका उत्तर आएगा सन 1928 ईस्वी में कहा। कब कहा? सन 1928 में कहा। D.N. वाडिया ने इस संस्कृति को क्या कहा है? सोहन संस्कृति कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये सोहन नदी घाटी से पाई गई है जो पाकिस्तान में है। एक ध्यान रहे, हैंडेक्स संस्कृति जो है, हैंडेक्स संस्कृति कृष्णा स्वामी ने कहा है। कृष्णा स्वामी ने इसको क्या कहा है हैंडेक्स संस्कृति को बेटा? तो आप बताएंगे मद्रास संस्कृति कहा है। क्या कहा है? मद्रास। और मद्रास संस्कृति के अवशेष, मद्रास संस्कृति के अवशेष बेटा कहाँ से मिले हैं अपने को? कहाँ से मिले हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि मद्रास संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले, तो आप बताएंगे मद्रास के पास से मिले। कहाँ से मिले? मद्रास के पास से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं बेटा? मद्रास के पास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है अपना निम्न पुरापाषाण काल है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल अपने को ध्यान रखना है। मध्य पुरापाषाण काल, इस काल में ध्यान रहे बेटा, इस काल में मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर, कौन सा पत्थर है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी क्वार्टजाइट चल रहा था पहले तो। क्वार्टजाइट के स्थान पर जैस्पर, कौन सा पर है? जैस्पर। एक ध्यान रखना बेटा फ्लिंट, और एक अपने को क्या ध्यान रखना है? चर्ट। चर्ट आदि पत्थरों का प्रयोग किया। आदि पत्थरों का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में आधुनिक मानव, कौन सा मानव है बेटा? तो आप बताएंगे गुरुजी आधुनिक मानव है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। होमोसेपियंस का उदय हुआ। ध्यान रहे आधुनिक मानव का नाम क्या था? तो होमोसेपियंस था। कब आया ये? तो उच्च पुरापाषाण काल। दूसरा फैक्ट देखो यहाँ क्या याद रखना है, इस काल में, कौन से काल में? उच्च पुरापाषाण काल में। इस काल में चकमक उद्योग की स्थापना हुई। कौन से उद्योग की स्थापना हुई? तो चकमक उद्योग की स्थापना हुई। ये लो साहब पूरा हो गया है, उद्योग की स्थापना हुई। उद्योग की स्थापना, चकमक उद्योग की स्थापना हुई। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अगर चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं आप। कहीं आ जाए कि यहाँ कौन से औजार बनाए गए, देखो कौन से औजार यहाँ बनाए गए। तो औजारों में बेटा आप कह सकते हैं कि यहाँ वेदनी बनी है। क्या बना है? वेदनी बनी है। यहाँ क्या बना है? छेदनी बनी है। क्या बनी है? छेदनी। यहाँ और क्या बना? खुरचनी बनी। क्या बनी रे? खुरचनी बनी। और इस काल को ध्यान रहे, इस काल को, कौन से काल को बेटा? तो मध्य पुरापाषाण काल को HD सांकलिया ने, कौन से सांकलिया ने? तो आप बढ़ा लेना, और HD सांकलिया ने फलक संस्कृति कहा है। क्या कहा है इसको? फलक संस्कृति कहा है।
संस्कृति कहा है। ये लो, उच्च पुरा पाषाण काल होमोसेपियंस याद रखना है, और चकमक उद्योग की स्थापना अपने को बेटा याद करनी है, याद करनी है। लिख लिया? अच्छा गुरुजी, इसका तो बताया ही नहीं है, उच्च पुरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलो लो, इस काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है, या ब्लेड ब्यूरिन, और दूसरा आप और भी कह सकते हैं, चाकू संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है रे? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? तो चाकू संस्कृति कहा जाता है। तो ये कौन सा काल है बेटा? तो पूरा पाषाण काल, और उसके 3 भाग मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए, एक बार आप पीछे से दोबारा आप देख लो बेटा, जल्दी जल्दी से क्लास अपनी कंप्लीट होने वाली है। तो देखो, एक पेज और है। इतिहास का कालक्रम 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई दी। आगे देखो, प्राग ऐतिहासिक काल को हमने क्या नाम दिया है? पाषाण काल। और पाषाण काल के कितने भाग है बेटा? 3 है, PMN। आगे देखो, पूरा पाषाण काल मैंने आपको कंप्लीट ये बता दिया है। अगर सब कुछ याद ना कर पाए तो बेटा, अगर आपने ये पेज याद कर लिया, ये वाला पेज याद कर लिया पूरा पाषाण काल में, तो समझ लो आपका काम चल जाएगा। और अभी काम ही चला लो, कोई बात नहीं है। आगे देखो, पूरा पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, निम्न, मध्य और क्या है बेटा? उच्च पुरा पाषाण काल। सारी डिटेल आपको मैंने बता दी है, कौन से काल में क्या हुआ है। तो आज की क्लास बस इतनी रहेगी। अगली क्लास में पाषाण युग का अगला पार्ट डाला जाएगा। थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है बेटा, लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझ कर पढ़िए। आप समय लग जाएगा, कोई बात नहीं है। मेरा एक कहना जरूर है कि अगर आप लोगों ने तरीके से इस क्लास को देख लिया और तरीके से प्रॉपर ये नोट्स बना लिए, तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी जगह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। आप सभी को गुड इवनिंग।